जिसका जिक्र अल्लाह ने दिन में किया। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह कहते हैं आज के दिन अगर हमें काफिर शाफिर कहने से किसी के बच्चे पल रहे हैं तो पाल भाई। जो भाई के रिश्तेदार हैं वो दाद नहीं देंगे, वो रिश्तेदारी निभाने हैं। जड़े आजादार है थोड़ा 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 तुसी तो बोलते रहो ऐसे, ठीक है ना जी। हमें काफिर शाफिर कहने से अगर किसी के बच्चे और कोई काम ना करें, सानू काफिर रखे रखते बच्चे पाली रखते बंगले बनाई रखते, वरना हक अदा हो गया है। आज मुगल पर हजरत अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम की बारगाह में जनाब मलिक शफकत रजा शफकत साहब के ज़ेर इत्माम जो शहंशाह का जिक्र हो रहा है, पूरी संगत मखादीम सरदार अज़ादार बानियान, मैं आपके सामने हाथ बांध कर गुजारिश करना चाहता हूँ, बच्चों से मदद मांगना चाहता हूँ। जो जो वाक़ये रात में हुए हैं सारे याद हैं, दिन वाला क्यों भूल गए? आपको सलामत रखे। ये जो हाथ आप तशरीफ रखें, आपका जो मोहब्बत है, आप भी हाथ उठा लो, खैरात मिलती है, ना परेशान हुआ करो। आइए आइए अल्लामा साहब, आइए पीर मखदूम मसीह साहब, किबला मखदूम साहब। जो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह सैयद बिस्मिल्लाह, कैसे हैं आप? खैरियत से? हम मेज़बान हैं, लेकिन भाई की मेहरबानी के चलो उन्होंने टाइम दे दिया, वरना तो हम सारा दिन भी बैठे रहे तो हमारा हक तो यही है ना। जो जो वाक़ये रात में हुए पीर ज़की साहब वो सारे याद हैं, दिन वाला क्यों भूल गए? आए हैं उस वक्त घड़ियां नहीं थी जब गदीर का ऐलान हुआ। हमारे मुहक्किकीन मजहब आले मोहम्मद के मुहक्किकीन ने अंदाज़न करते 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 भी क्या वक्त था, वो कहते हैं 11 या 11:15 दिन का वक्त था। ये महल्ला ठंडा ठंडा है, 11:15 से 1,60,000 बंदा था गदीर में। 90,000 बंदा सरकार के साथ मदीने से गया था मक्के हज करने, 90,000। बाकी मुख्तलिफ इलाकों से लोग आए थे। और हुसैन के नाना ने मदीने में ऐलान किया था, फरमाया हज पे चलो, सवारियां मेरी, खर्चा मेरा, खाना मेरी तरफ से, रिहाइश फ्री। वाह 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 वाह। चूंकि सरकार को पता था हज के बाद क्या होना है। जो बंदा अली के नाम पर मुस्कुरा ना सके वो आए ही ना करे मजलिस में, गुनाह होता है। ये अपना नाज नखरा अपने डेरे पे अच्छा लगता है, हुसैन के घर में नहीं। ये शबीर का घर है, यहाँ पर मुस्कुराया करो थोड़े थोड़े। इतने बड़े बड़े लोग तशरीफ फरमाए जी। 5,000 बंदा ऐसा था गदीर के मैदान में जिन्हें सरकार मुस्तफ़ा ने दौरान हज ये हुक्म दिया था कि तुम्हारा हज के बाद मेरी बात सुने बगैर घर जाना हराम है। क्या लोग हैं, क्या मार्फत है सरकार, क्या नीयत है भाईजान, जो हाथ बुलंद कर रहे हैं, जो दाएं में हाँ है। अदील मौला आपको सलामत रखे, आपके भाई के दर्जात बुलंद फरमाए। जो भी मरहूमीन है सबके मौला दर्जात बुलंद फरमाए। हाँ, मरहूमीन के लिए दुआ किया करो, उनको कभी ना भूला करो, ये भी मासूम का फरमान है। मोमिन होता है, मोमिन ही हो। मौला की कसम, अली की विलायत का मज़ा भी कभी लिया करो। कोठी कपड़े बंगले ये वो, बैंक बैलेंस, ज़मीन जागीर, नाम शोहरत मकाम, ये वो, इसका मज़ा हर बंदा लेता है। विलायत अली का मज़ा सिर्फ अल्लाह ही लेता है। ये वो हाथ है मुर्शिद खुदा की कसम है जिनकी छतों पर अलम है मेरे मुर्शिद अब्बास। आपको क्या कहना? 18 जेठ पीर मखदूम ज़की शाह साहब के एहतमाम मलिक शफकत साहब बानी। मौला की कसम है, आप सही कह रहे हैं। मैं एक बात करूं जहां पर दाद नहीं मिलेगी मुझे, लेकिन मुझे को मैं समझा नहीं सकता ना। गदीर से पहले औलाद हलाल थी,
बीवी हलाल थी, रिज्क हलाल था। जब अली शामिल हुआ तो फिर रिज्क तैयब हो गया। हलाल और तैयब में बड़ा फर्क है। ये तो सारा दिन मैं पढ़ता रहूं तो आप कसम से आपको छोड़ने को दिल नहीं कर रहा। ये जो मेरे बात ये सीटें बदलना भाई, जो दाद ना दे सके वो आगे आगे ना बैठे, जाकर तंग होता है। अगले मोहल्ले पे हमारा हक ज्यादा होता है। बिल्कुल आप मेहमान हैं हमारे, मेरे साथ हैं, मैं आपको खाना चाना खिलाऊं, अगले मोहल्ले बैठा हुआ जरा बोल सके। सारा दिन हाथ बन बन के मर जाने थोड़े। पहले हलाल था मखदूम साहब, फिर तैयब हो गया रिज़्क। अच्छा होता जल्दी जल्दी है। पहले बीवी हलाल थी, अली वलीजुल्लाह के बाद तैयब हो गई। इसलिए हम दुआ मांगते अल्लाहुम्मा मरज़ुक़ना रिज़्क़न हलालन तय्यबन। मेरा अल्लाह हमें हलाल और तैयब रिज़्क़ दे। क्या मतलब? वो लुक़मा दे जिसमें अली की विलायत हो। सुभान अल्लाह। मैं बड़े बड़े कलमकार बैठे हैं, मौला के मदा खान इज्जत वाले सारे सरदार बैठे हैं, ये सारे मुझसे अफजल बेहतर बरतर। मैं इनके लिए हमेशा दुआ गो रहता हूँ, ना करता हूँ तो मैं गाजी का मुजरिम हूँ। आप उड़ भी जाए तो मेरी दाद पूरी नहीं होती है। जुमला है सादा, सादगी को देखकर बंदे सलाम नहीं करते, पता नहीं आप बोले या ना बोले। अली की विलायत इतनी वाजिब है, इतनी वाजिब है, इतनी वाजिब है कि जो 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 वाजिब है अली उस पे भी वाजिब है। एक बार हाथ चाओ सा जवान, मेहरबानी करो सा। हैदर हैदर भाई जाफर साहब, भाई जो नमाज वाजिब है अली नमाज पे वाजिब है, रोजा वाजिब है अली रोजे पे वाजिब है। मौला की कसम है, ये आपने छेड़ दिया है मुझे बिल्कुल। बस ये छेड़ते छूटते रहा करो तो हम पता नहीं आपकी नौकरी कहाँ कहाँ तक करते रहेंगे। जो जो सारे वाक़े रात में, गदीर दिन में है ना। 11 सवा 11 का वक्त था। ये जो गदीर है ना, यहाँ से रास्ते निकलते थे यमन की तरफ, इराक की तरफ, शाम की तरफ, मदीने की तरफ। सरकार हज से फारिग होकर यहीं तशरीफ़ फरमा हो गए। लोग आते हैं, सरकार का सलाम करते हैं, अपने वतन की तरफ रवाना हो जाते हैं। कुछ चले गए, कुछ आ रहे हैं। जिब्रील आ गया, कदमों पे हाथ रखा, या अय्युहर रसूल। यहाँ पर कुछ पढ़ते हैं कि अल्लाह ने माज़अल्लाह लहजा तब्दील करके बात की कि रसूल का। यहाँ कोई लहजा तब्दील नहीं हुआ, सरकारी नाम से पुकारा, क्योंकि काम सरकारी था। वाह वाह मेरा बच्चा, आपको वाह वाह। जो जो बोल रहे हैं इनको मेरा हौसला बुलंद कर रहा है यार। एक भाई लाहौर में कमिश्नर हो, एक भाई जो है ना वो डेरा गाजी खान में कमिश्नर हो, एक छोटा भाई एक बड़े भाई हैं। तो मैंने देखा कि बड़ा भाई छोटे भाई को लेकर आता कि बिरादरम अजीज़म मेरे बेटे की शादी, आपकी शिरकत मेरे लिए बैसे मुसर्रत होगी। फिर एक दिन लिख रहे थे कि कमिश्नर डेरा गाजी खान। मैं कहा सर कल तो आपने भाई लिखा था, आज कमिश्नर लिख रहे हो। फिर मैं कल जाती काम था, आज सरकारी काम है। और यहाँ पर इतने पढ़े लिखे लोग बैठे, मेरा जुमला ज़ाय नहीं होगा। एक होता है आईन, एक होता है कानून। बुखारी साहब आपने दुआ करनी है। एक आईन, शाहबाज भाई, एक कानून। जो बंदा कानून की पासदारी ना करे, मसलन ये कानून है कि आपने रेड लाइट पे गाड़ी रोकनी है, सर आप भी इसकी करेंगे, तो ग्रीन सिग्नल पर आपने गाड़ी चलानी है। आओ आओ जनाब सिराज साहब, आओ सिराज साहब, मौला सलामत रखे जी। पिछे पानी का फोन पे आंदा जी, वो जाकर आखिरी में पढ़ दे, तुसी किथे रह गए हो। असी रेड गड्डी लाइट की गड्डी कढ़ लीए, कोई फांसी नहीं लग जानी, चलान हो जाएगा, जुर्माना हो जाएगा। आप दोस्तों का किसी का फ़ोन करा लेंगे या खुद ही गुजारिश कर लेंगे यार मौला के ज़ाकिर हैं सॉरी, तो वो माफ़ी दे देंगे। कानून की अगर पासदारी ना करे तो माफ़ी होती है। जो बंदा आईन की पासदारी ना करे वो रियासत का गद्दार होता है, उसे फांसी लगती है।
जा मौलवी से कहे क्या कर सकता है तू हमारा। पूरी नमाज रोजा हज ज़कात पूरे वाजिबात अल्लाह का कानून है, अली अल्लाह का आईन है। जो अली छोड़ेगा वो खुदाई रियासत का गद्दार है। ये जो हाथ नहीं उठा रहे हो जवान, इमाम ज़मान आपको तौफीक दे मेरा बच्चा क्या अली को सलाम किया करे। हमने तो आपको दुआएं मांग मांग के लिया था कि अली अली करेंगे। हुसैन बादशाह तुझे है अली अल्लाह का आईन है, कोई चक्कर शक्कर नहीं। तेरी मेरी मजबूरियां ने भिराए थे, हमसाए थे, चाचा थे, मामा थे, कारोबार थे, घर है, अल्लाह की कोई मजबूरी नहीं। आप जिंदाबाद। अल्लाह अली के दुश्मन को माफी नहीं देता, नहीं देता, मैं क्या करूं। नमाज हमारी थोड़ी है, अल्लाह की इबादत है, वो नहीं कबूल करता अली के दुश्मन की, मुझे काफिर क्यों कहते हो। वो अल्लाह अली के दुश्मन का रोजा कबूल नहीं करता, मेरा क्या कसूर है भाईजान। मैं क्या कर सकता हूं। वो अल्लाह अली के दुश्मन का हज कबूल नहीं करता, काले कपड़े पाने लेने तानू किया क्या। 14 सवाल नसीम साहब बड़ी मजलिस कराते हैं, हम इस दफा नहीं हाजिर हो सके, फिर इंशाअल्लाह उधार तो लाने रहूँगे। मौला की कसम है, ये मैं हाथ बांध के खड़ा हूँ, बच्चों कहो तो तुम्हारे पाँव पे हाथ रखूँ, ना छोड़ना अली, ना छोड़ना अली, ना छोड़ना अली। कयामत के दिन तुम्हें पता चलेगा कि अली की विलायत के क्या सिला है। ज़बानें निकली होंगी जहान की, मुतमैन खड़ा होगा अली का हुक्मदार। मुझे हुसैन की कसम, हम जाकिरीन, आप आज़ादार, मातमी, जवान, बच्चे, बुजुर्ग, हम सारे इकट्ठे खड़े होंगे। इधर वाले जो दाद नहीं दे रहे हैं, आप भी हमारे साथ ही होंगे। जन्नत तो सब जाना ही जाना है, लेकिन आधा घंटा लेट। तो पक्की गल है, जरा सिर मारे मैं आप मौला को आख लांगा कि मौला जन्नत इससे जाना ही जाना है, वाजिब है दो थे, लेकिन मैं 10-15 मिनट जरा ठहर के बाकी इन्होंने जान दो जड़े बोलते सर। हाथ पे बंदा, मैं हाथ पे बंदा तुम्हारे सामने कयामत के दिन दिखाऊंगा तुम्हें। फरिश्ते बंदे को पकड़ कर अल्लाह की अदालत में पेश करेंगे, ऊपर उसकी आमाल के रिश्ता रखेंगे, ऊपर खुदा की आवाज है, जिब्रील मैं सबको जानता हूँ, क्या फोला फाली करनी, बस ऊपर ऊपर देख, अली लिखा है तो बिस्मिल्लाह, वरना लानत भेज फेंक जहन्नम। जियो 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 जियो। सिमट गया जाफर, में हवाले करने लगा मिंबर अपने बिरादरान के। एक बार जैसा फेफड़ा ठीक है, थोड़ा ऊंचा बोले जा, हैदरी, नहीं नहीं ऊंचा, हैदरी। मजा आएगा भजन, आपको वाह है सारी। आपके क्या कहने, आपके 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 अज़ादारों के हुक्मदारों के क्या कहने, हम तो नौकरी कर रहे हैं। 11-11:15 का वक्त, सरकार तशरीफ फरमा, कुछ काफिले आगे निकल गए, कुछ पीछे आ रहे हैं। जो आगे गए वहां पर मुहक्किकीन उलमा ने कहा कि वो 7-7 मील आगे निकल गए थे, पिछले 5-5 मील पे थे। जिब्रील ने कदम बात रख, सरकार अल्लाह कह रहे अभी पहुंचाओ वो बात जो तूने और मैंने अकेले की थी। अली की विलायत, सैयदा का रिश्ता, अल्लाह ने जिब्रील के जरिए नहीं पैगाम भेजा। हाँ, क्योंकि जब सरकार मेराज पर 120 मिनट बात छिड़ जाएगी, 120 मेराज हुसैन के नाना की, उनमें से 2 मेराजों का ताल्लुक खालिसतन जनाब सैयदा के साथ है। एक दफा मोहम्मद बतूल लेने गए थे, एक मेराज पर देने गए थे। रसूल से अल्लाह से रसूल ने पूछा, मालिक बातें तो मक्के में भी हो रही थी, यहां मुझे क्यों बुलाया। वो बंदा हास्यद लगता है जो अली के फजाइल पे यूं बैठा है, तो तू पढ़ा मैं तेनू दाद देना। हाँ मैं खाम खाती गल मैं एक बात करने लगा हूँ। सादात उज़ाम तशरीफ फरमाए हैं, सैयदजादे मेरे बाद भी हैं, मेरे आगे भी हैं, मेरे दाएं बाएं भी होंगे। मैं सादात उज़ाम के सामने हाथ बांध के गुजारिश कर रहा हूँ,
इस जुमले पर सैयद न बोले। क़यामत के दिन मैं जनाब सैयदा को से शिकवा करने का हक रखता हूँ कि बीबी कैसी नस्ल थी आपकी, जो आपकी बात सुनकर नौकर को शाबाशी न दे सके। बाकी जो उम्मती बैठे ये मेरे अपने भाई, मैं इनसे दातचीन सुन लूँगा। रसूल सल्लल्लाहु ने कहा, हबीब जो बच्चा जिसके घर में आता है उसके सारे वाजिबात घर वाले पे होते हैं। जी मालिक, अल्लाह कहते मेरे घर में अली के अलावा कौन आया है? मुझे तेरी बेटी मुझे तेरी बेटी सैयदा का मुझे तेरी बेटी सैयदा का रिश्ता चाहिए अपने अली के लिए। मुस्तफ़ा ने कहा, मालिक इतने छोटे से काम के लिए तूने इतना बड़ा इंतजाम किया है, तू जिब्रील के जरिए पैगाम भेजता, मैं सैयदा का रिश्ता अली के नाम लगा देता। लहजा कुदरत से अल्लाह की आवाज़ है, हबीब तू भी मेरा महबूब ना होता तो मैं कुछ लहजा बदल के बात करता। अब मैं तुझसे लहजा बदल के हबीब बात कर ही नहीं सकता हूँ। हबीब जिब्रील की जुबान में इतनी ताकत है कि वो बतूल का रिश्ता आपके क्या कहने हैं सर? आपके क्या कहने हैं? आपके क्या कहने हैं? मेरे भाई के क्या कहने हैं? इज्जतदार हुसैन के उम्मीदवारों के क्या कहने हैं? जो हाथ उठा से बिस्मिल्लाह मुर्शद है अली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको वाह वाह है सर, मेहरबानी हो गई, तो सब मेहरबानी हो गई। राजी भाईजान, कुछ चले गए, कुछ आ रहे हैं। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हैं कौन? अच्छा, अगर इस चादर की बात करूं तो एक इजाजत है, कर एक बात। चादर के नीचे 4 हस्तियां हैं कायनात की अफजल तरीन, मुस्तफ़ा, मुर्तज़ा, मुज्तबा, सुल्तान करबला, 4 अफजल तरीन हस्तियां। मैं जल्दी जल्दी बच्चों को तारुफ करवा लूँ कि मुस्तफ़ा क्या है। सरकार मुस्तफ़ा कायनात में नहीं है, कायनात पे है। कायनात में इतनी गुंजाइश नहीं है कि मेरे शहंशाह की रिसालत का घेराव करे। अली क्या जाए, अली भी कायनात पे है, में नहीं है। कायनात में इतनी गुंजाइश नहीं कि अली की विलायत का घेराव करे। हसनैन शरीफैन क्या है, हुज्जत अलल आलमीन, कायनात पर हुज्जत है, में नहीं। कायनात में इतनी गुंजाइश नहीं कि मेरे सरदारों की विलायत का, इमामत का घेराव करे। या उड़ जाना या मुझे भी बच्चों पकड़ लेना, मैं अकेला उड़ता हुआ अच्छा नहीं लगूंगा। या सैयदा कितने सजदे करूं मखदूमा तेरे नक्शे पापे, पता नहीं कितनी वुसअत है बीबी आपकी चादर में। जो जो कायनात पे है वो तेरी चादर में। ये आपने छेड़ दिया बुखारी साहब। ऊंचा बोल के हुसैनियत, हुसैनियत दोनों बुलंद करके आखिरी मातमी दा गुज्जा नारा हैदरी। क्या कहने, वाह 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 वाह। क्या कहने? और आपको आप खुद बहुत बड़े लोग हैं। जो हाथ बीबी के सदके में खाता है, थोड़ा सा बुलंद कर लो बच्चों, हैदरी। सार 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 आपके क्या कहने, आपकी मार्फत के क्या कहने? हाँ, वाह वाह। बच्चे, मेरा बेटा, मुस्कुरा पड़ो, मुस्कुरा पड़ो, बड़ा सवाब है मुस्कुराने का। जो जो आलमीन पे हैं वो मखदूमा की चादर में है। अच्छा, 4 हस्तियां चादर के अंदर है। बुखारी साहब ने रुख बदल दिया है, न जिब्रील आ रहे, न आयत आ रही है, न कुरान नाजिल हो रहा है, खुदा खामोश है। बस चादर की मालकिन चादर के करीब है। या बता ताज़नुल माकुम ताता हाज़ल के साहब, बाबा जान मुझे भी इजाज़त है, मैं भी चादर के नीचे आ जाऊँ। बेटा तशरीफ लाइए। सैयदा चादर के अंदर गई, अब हलचल हुई। अब जिब्रील ने पूछा, या रब्बे मन तहता हाज़िहिल किसा, कौन है चादर में?
अल्लाह ने कहा हम फातिमा तो वाबूहा व बालुहा व बनुहा, ये फातिमा है, फातिमा का बाबा है, फातिमा का शौहर है, फातिमा के बेटे हैं। हाय हाय हाय, तारुफ मर्दों के नाम से होता है। ये तो हम गुनहगार बशर भी पीर वसीसा समझते हैं कि तारुफ मर्दों के नाम से होता है। आप मेरे घर पूछेंगे तो मेरा नाम लेंगे, मस्तूरात के नाम नहीं लिए जाते। तू फितरत का खालिक है मेरा अल्लाह, कायनात का अफजल तरीन मर्द तेरा महबूब चादर में है। तू कहता मेरा मोहम्मद है, मोहम्मद की बेटी है, मोहम्मद का भाई है, मोहम्मद के बेटे हैं। आज का तारुफ बतूल के जरिए क्यों करवा रहा है, रसूल के जरिए क्यों नहीं करवाता? अल्लाह कहते आज करवाना ही बतूल के जरिए तारुफ है, क्योंकि आज हमने अहले बैत का ऐलान करना है और तारुफ बतूल के जरिए इसलिए करवा रहा हूँ ताकि जाहिलों को पता चले अहले बैत बतूल के रिश्तेदार होते हैं, रसूल के नहीं। जो हाथ उठा सकते हो यार, जिनकी छत पर अलम है मेरी यार, सिमट गया जाफर। आपके क्या कहने हैं? कायनात में ये वहद जोड़ा है अली और सैयदा का, जिनके दो अक्द हुए हैं, एक आसमानों पर एक जमीन पर। वहां एहतमाम अल्लाह की तरफ से था या मुस्तफा शहनशाह की तरफ से? सरकार मुस्तफा बेटी के हुजरे में है, रहमत कुल ने बिला तशबीसमत कुल के सर पे हाथ रखा। आपके क्या कहना है? वो सैयदा जिसने हया को हया होना सिखाया। बीबी ने बाबा को सलाम किया, बाबा हुक्म। बेटा मैं आपका खुतबा निकाह 500 दिरहम हक महर के इव्ज़ अली इब्न अबी तालिब से पढ़ना चाहता हूँ, इजाज़त है? बीबी ने कहा बाबा मालिक हैं, लेकिन आप अपनी मर्जी से मेरी शादी अली से करवा रहे हैं या अल्लाह अली का घर आबाद देखना चाहता है? बेटा आपसे बेहतर कौन जानता है, मैं वमा जानते की लबू का मालिक हूँ। आपकी क्या बात है? खुदा की मर्जी है। बीबी कहती है अगर मर्जी है आपकी तो मैं एक दिरहम भी नहीं लेती। अगर अल्लाह अली का खाना आबाद देखना चाहता है तो मैं बतौलूं हक महर मेरे मेयार का हो। जो चुप कर गया है मैं उसे देख रहा हूँ सरकार। बस ये कहना था फनज़ल अल जिब्रील और भी मोहसन जी, फनज़ल अल जिब्रील अल अर्ज़, जिब्रील जमीन पर आया, उसके हाथ में सब्ज रंग का रुक्का, उसने सरकार मुस्तफ़ा खिदमत में पेश किया। सरकार अल्लाह ने हक महर लिख के भेजा है अली की तरफ से जनाब सैयदा का। बिस्मिल्लाह, ये बीबी को सुना के हैं तुम सब। सरकार मुस्तफ़ा बेटी के हुजरे में है, बेटा अल्लाह दरूद सलाम के बाद कह रहा है सारी जमीन आपका हक महर। मौला मदद करना, कोई यूं वाला ना हो, सारे मुस्कुरा पड़े तो फिर बात है। सोच समझ के जमीन पे अब चलना, ये हक महर है मोहम्मद की बेटी का। अल्लाह बतूल के मसले में रियायत नहीं देता, नहीं देता। बीबी कहती है तो ठीक लेकिन थोड़ा है, सारी जमीन थोड़ा। फिर जिब्रील आ गया, अल्लाह कहता है सारे आसमान, बीबी कहती है बहुत कम। फिर जिब्रील आ गया, अल्लाह कहता है हबीब क्या जमीन आसमान गिनवाते रहे, सारी कायनात। बीबी कहती है बहुत थोड़ा। हाँ तुम को चुप कर गए हो, बड़े घरों की बेटियों के हक महर बड़े होते हैं। कायनात का अफजल तरीन सरदार है मुस्तफा, उसकी इकलौती बेटी है। 1 2 3 पक्के बंदे गिन रहे हैं, ये पक्कियां सवारियां होंगी हैं। बहुत बड़ी बात है, थोड़ा है। ये बात मुझे अच्छी लगती है, हो सकता है जनाब को पसंद ना आए। जब बीबी ने कायनात पे भी फरमाया ना थोड़ा है, हजरत जिब्रील उदास हो गए। अल्लाह कहता तेरा मुंह क्यों उतर गया है? उसने कहा सरकार कायनात लिख के दे बैठे हैं, मखदूमा पे फरमाने ने थोड़ा है, मेरे उस्ताद की बारात खलोती है। जिब्रील शागिर्द है अली का। अल्लाह कहते ये कहाँ लिखा हुआ है कि अली की बारात खड़ी रहेगी?
अगर वो फातिमा है तो मैं अल्लाह हूं, मेरी एक कुंड लगेगी। पूछ तो सही मेरे महबूब की बेटी से हक महर में लेना क्या चाहती है। हक महर 1 रुपया हो या 10 करोड़ देना वाजिब है, ये सुन्नत मुस्तहब नहीं है, वाजिब है हक महर देना। पूछ मेरे महबूब की बेटी से लेना क्या चाहती है, मैं अल्लाह भी देने के लिए तैयार हूँ। उस वक्त सैयदा ने अपनी मसनद छोड़ी, मुसल्ला बिछाया, अल्लाह को सजदा किया। इस्मत कुल ने हाथ उठाकर कहा, मालिक, न जमीन न आसमान न फजा न कायनात कुछ नहीं चाहिए, मेरे हक महर में बस लिख दे कि कयामत के दिन तू अली के शीयों से हिसाब नहीं ले। तेरी बख्शिश हक महर है हुसैन की माँ का, तुझे बख्शवा के गई है हसन की पाक माँ, तुझे माफ करवा के गई है मेरी मखदूमा।